आगे बढ़ते हैं सोशल सरप्लस की तरफ या मार्केट सरप्लस। ये जिस तरह डेड वेट लॉस एक मतलब ग्राफ के अंदर रहते हुए एक पोजीशन थी ना कि मार्केट को इक्विलिब्रियम से हटा दो तो किसी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमी आ जाती है। क्या आपने जबरदस्ती अगर प्राइसेस कम कर दिए ना, कहा मैक्सिमम इतने ही प्राइसेस सेट होंगे, इससे ऊपर का आप आटा नहीं बेच सकते, तो बहुत सारे सप्लायर भाग जाएंगे। तो कल तक जितने की ट्रेड हो रही थी ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, वो ट्रेड लूज आउट हो गई। दैट्स डेड वेट लॉस, ठीक है ना। एक और उसी नौयत का लेकिन उससे मुख्तलिफ है, मतलब ग्राफ के अंदर रहते हुए जब आप पोजीशन को छेड़ते हो तो मार्केट के वेलफेयर में क्या नुकसान होता है। तो एक तो डेड वेट लॉस की सूरत में होता है कि मार्केट जितनी ट्रेड कर रही थी पहले उससे कम ट्रेड कर रही है या उससे ज़्यादा भी ट्रेड कर सकती है। अच्छा, वो भी एक डेड वेट लॉस होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो ट्रेड हो रही थी वो आपकी आइडियल ट्रेड है, उससे ऐसा छेड़ा कि उससे ट्रेड कम हो गई मार्केट के अंदर, वो भी एक डेड वेट लॉस की सूरत है। और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज़्यादा ट्रेड कर गए तो आप ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसी मार्केट के अंदर कर रहे हो, तो वो भी एक डेड वेट लॉस है, वो भी आप आगे देखोगे। लेकिन अब डेड वेट लॉस की बात को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख के अब एक और पॉइंट पे आता है सरप्लस। अच्छा एंगल मिलेगा इस टॉपिक को देखकर। मार्केट सरप्लस की बात कर रहे हैं हम यहाँ, या टोटल मतलब टोटल सरप्लस कह दो, मार्केट सरप्लस कह दो, या सोशल सरप्लस कह दो, एक ही बात है। ये मैंने दो लाइनें बनाई, इंटरसेक्ट की, तो इस पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। ये ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है मिसाल के तौर पे 50 के रेट पे, $50 के रेट पे किसी भी चीज़ के 1000 यूनिट्स पर डे, पर मंथ, पर वीक, जो भी हो अभी हमने उस पर बस ये 1000 यूनिट, कोई रोज़ के 1000 यूनिट हो सकते हैं, महीने के ज़माना हो सकते हैं, पूरे साल के 1000 यूनिट्स बिक रहे हो $50 पे, डजंट मैटर, बस वो 1000 यूनिट कुछ भी हैं, लेकिन 1000 यूनिट्स $50 पे अगर हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे के आगे पीछे में कुछ नंबर्स और लेके आता हूँ। यहाँ पर मैं मिसाल लेता हूँ लैपटॉप्स की। $50 का एक अगर कोई मिनी ऐसा लैपटॉप जो सिर्फ कैलकुलेशन के और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेम इस तरह की कोई डिवाइस छोटी सी बच्चों की, वो $50 की एक है, तो बेसिक लैपटॉप का काम दे देती है अगर, तो 1000 लैपटॉप्स की क्वांटिटी डिमांडेड है और सप्लाइड भी। ये सिर्फ ये आपका वाई, ये जो एक्स एक्सिस है ये क्वांटिटी डिमांडेड का नहीं है, क्वांटिटीज़ का, इसमें सप्लाइड भी शामिल है और क्वांटिटी, क्योंकि दोनों कर्व्स आ रहे हैं ना यहाँ, सप्लाई का भी इसी 1000 को लेकर, ठीक है। अगर प्राइसेस $100 पे पहुंच जाए तो एक भी क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है, 0 क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन $100 पे क्वांटिटी सप्लाइड तो इतनी सारी है, 2000 यूनिट्स के से भी ज़्यादा, बल्कि 2100 यूनिट्स, ठीक है ना। और अगर प्राइस मिसाल के तौर पे ये कर लो तकरीबन $12 प्राइस है, तो $12 की प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड 0 है कि एक यूनिट भी नहीं देने के लिए राजी सप्लायर। सप्लाई कर्व में देखो, लेकिन ग्रीन कर्व में 12 की सीट देखो, ग्रीन कर्व पे क्वांटिटी डिमांडेड $12 का अगर एक होगा तो 2100 की क्वांटिटी डिमांडेड है। क्लियर हो रही है? अच्छा, इसको इतना समझने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूँ फ्लैट, इस पे मार्केट ट्रेड करेगी, राइट, $50 पे 1000 यूनिट्स, ये मार्केट ट्रेड करेगी। इसमें से इस हिस्से को हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। इसको समझना पहले, सबको $50 का मिल रहा है, शायद $100 में एक भी नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर 50 और 100 के दरमियान की बात करें, $75 में कितने लेने वाले मौजूद थे? तकरीबन 500 लैपटॉप बिक जाता अगर $75 प्राइस होते। ये $75 देने वाले लोग जो कह रहे थे $75 हम पे कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, उनको भी कितने देने पड़े? 50। तो उनको जिस चीज़ को $75 का वैल्यू कर रहे हो उनको 50 में ले कहेंगे यार 25 का इजाफी फ़ायदा है। यहाँ तो 25 का फ़ायदा, एक तो $50 में जो चीज़ मिल रही है वो तो चलो उसके मैंने पे किए, लेकिन 25 कम पे किया मैंने, क्योंकि मैं कहीं और से मंगवाता या कहीं और से मुझे 75 का ही मिलना था, वही चीज़ मुझे 50 की मिल रही है। ये लोग जो उसको $90 का लेने वाले थे उनको भी ये कितने की मिल रही है? 50 में। तो मैं सीधी लाइनें खींचता हूँ, ये $90 वाले को भी 50 में मिल रही है, $80 वाले को भी 50 में मिल रही है, $75 वाले को भी 50 में मिल रही है चीज़, जो $70 देना चाह रहा था वो भी 50 में ले रहा है।
करते करते $60 देने वाले 50 में, ये सब जो है सबको अपने अपने प्राइस पॉइंट्स की बनिस्बत कम प्राइस पॉइंट देना पड़ रहा है। तो क्या ये कंज्यूमर को सरप्लस के वो अमाउंट जो वो देने के लिए रेडी थे, ठीक है ना, वो अमाउंट जो उसको वो देने के लिए रेडी थे उसमें से माइनस कर दो वो अमाउंट जो उनको देनी पड़ रही है, तो जो भी इजाफी बची वो उनका सरप्लस है, दे आर एंजॉयिंग इट। क्लियर हो रही है कंज्यूमर सरप्लस क्या है? इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं। कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे थे, सप्लायर्स की बात कर रहे हैं यहां पर, जो शायद $13 में भी दे देते लेकिन उनको 50 मिल रहे, उसी लैपटॉप को $50 में सेल करके, वो तो $13 में भी सेल करने के लिए राजी होते हैं, क्लियर करना चाह रहे हो अपना स्टॉक, ठीक है, लेकिन उनको 50 मिल रहे, तो दे आर गेटिंग $37 मोर। $13 चाहिए तो उनको 50 मिल रहे, तो $37 का उनको सरप्लस मिला, प्रोड्यूसर सरप्लस। कुछ हैं जो $15 में देने के लिए राजी थे, उनको भी 50 मिल रहे हैं, कुछ हैं जो $25 में देने के लिए राजी थे उनको, तो सबको जितने में देने के लिए राजी थे सारे सप्लायर उससे ऊपर मिल रहे हैं, सिवाय इस सप्लायर के जो 50 में देने के लिए राजी था उसको 50 ही मिल रहे हैं। इसको कोई प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं है, ये कह रहा है मैं तो जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं, 50 में ही देना चाह रहा था चीज और 50 ही आए, ज्यादा भी पैसे नहीं आए और कम पैसे आते तो मैं देता ही नहीं, ठीक है, तो उसको सरप्लस 0। लेकिन उससे पिछले तमाम सप्लायर्स जो है ये उससे पिछले की तमाम सप्लाईज क्या है, उन सबको कुछ ना कुछ सरप्लस मिल रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। और अगर इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो वो क्या हो गया, टोटल मार्केट सरप्लस, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी मार्केट पूरी इकोनॉमी का सरप्लस ही है, ठीक है, पूरा क्या है, सोशल सरप्लस कह दो, मार्केट सरप्लस कर दो या इकोनॉमिक सरप्लस कह दो। क्लियर हो रही है? ये सरप्लस कब नहीं होता, ये तब नहीं होता जब डिफरेंशियल प्राइस पॉसिबल होती, कि अलग अलग कस्टमर से अलग अलग रेट चार्ज करने वाली। अगर आपके पास 10 कैटल्स खड़ी हुई हैं और आप एक रेट लगा देते हो, बाटा रेट कहते हैं, एक फ्लैट रेट लगा दिया कि भाई इतने में ही है, तो जो मिसाल के तौर पर हर कैटल आप 1 लाख की बेच रहे हो, जो 2 लाख लेके आया था लेने वो भी 1 लाख में लेके जा रहा है, उसको सरप्लस हुआ। जो 1.5 लाख लेके आया था वो भी 1 लाख की लेके जा रहा है, जो 90,000 लेके आया था वो तो डिमांड ही नहीं है ना, उसकी तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो वो तो गिनेंगे ही नहीं, ठीक है। जो 1 लाख लेके आता है 1 लाख की लेके जा रहा है उसको कोई सरप्लस फील नहीं हुआ। लेकिन अगर डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉसिबल होती, क्या आपने बातचीत करके नेगोशिएट करके देखा होता है ना, कितने में टूटा, कौन सा ग्राहक कितने में तोड़ा, एक मार्केट का जो जितने में टूट जाए, तो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं होगी, मतलब एक रेट से फ्लैट रेट चार्ट है, तो किसी की रेंज देख के उसको 2 लाख के बेच दी, उसको कोई सरप्लस नहीं हुआ। जिसको जो 1,90,000 दे सकता था उसको उतने की बेची, जो 1.5 लाख दे सकता था उसको उतने की वो कैटल बेची, राइट। तो अगर ये पॉसिबल होता तो सारे का सारा मार्केट सरप्लस पता है कौन एंजॉय करता, सप्लायर एंजॉय करता, कि जिसको जितने देने के लिए रेडी था उससे उतने ही निकलवा लिया, तो सारा मार्केट सरप्लस किसने एंजॉय किया, सप्लायर ने। ये कब पॉसिबल होता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग में, जब अलग अलग प्राइस कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने मिसाल लिया फ्लैट प्राइस की, कि एक $50 प्राइस अगर एक लैपटॉप की और सब वही दे रहे हैं, तो जो ज्यादा देने के लिए रेडी था उसने कोई सरप्लस फील किया, ठीक है। सो उस केस के अंदर ये जो है ना क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस भी शामिल होगा। और प्रोड्यूसर सरप्लस वो कि एक सप्लायर बेचने में राजी था $12 का, वो $13 का, 12 में तो कोई भी नहीं बेच रहा, $13 का बेचने में राजी था और उसको $50 मिल रहा है, तो $37 का उसको सरप्लस मिल गया, प्रोड्यूसर सरप्लस है। और इसी तरह जो $25 का बेचने में राजी था उसको 50 मिल रहा है, तो उसको 25 का सरप्लस मिल रहा है, राइट। एक मिसाल समझ में आ गई। अब इसी चीज को यहां देखेंगे, इस तस्वीर में ये बात काफी वाज़ेह होगी, क्लियर हो जाएगी पूरे तौर पे। देख लो, ये पूरा हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस, ये वाला हिस्सा प्रोड्यूसर सरप्लस, उन दोनों को टोटल कर लो, ए और बी वाले एरियाज को पूरे ऐड कर दो, तो क्या बना, मार्केट सरप्लस कह दो, सोशल सरप्लस कह दो, टोटल सरप्लस कह दो, व्हाटएवर। क्लियर है? ये सरप्लस का मतलब टोटल मार्केट का वेलफेयर कितना हुआ, टोटल मार्केट को। अच्छा, एक इकोनॉमी के लिए ना इस चीज में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि सारा सरप्लस प्रोड्यूसर का हो गया या सारा सरप्लस जो है ना कंज्यूमर का हो गया। ये कौन से केसेस है, डिफरेंशियल प्राइसिंग वाले, जब प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या अकेला है और वो डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकता है, तो जो जितने देने के लिए राजी है ना उसको उतने में ही वो चीज़ बेची। तो हर बंदा जितने में राजी था उतने ही खरीद के जा रहा है, तो उसने कंज्यूमर सरप्लस को एंजॉय नहीं किया, प्रोड्यूसर ने हर एक के बदले का सरप्लस एंजॉय कर लिया, तो सारे का सारा रेड हो जाता है एरिया। लेकिन मार्केट सरप्लस तो कहलाता ना, एक इकॉनमी तो देखती है कि मेरे जितने भी एजेंट्स हैं वो बेटर ऑफ हो रहे हैं,
अब उसमें से कुछ एक के पास है, कुछ एक के पास है, तब भी मार्केट तो वेलफेयर की तरफ है, या सब एक के पास है, दूसरे पास कुछ भी है, तो टोटल मार्केट को तो वेलफेयर हुआ ही है। ऑल्दो ये जरूर है कि उसमें किसी किस्म की अनफेयरनेस क्रिएट हो सकती है, जिसके लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करके थोड़ा यहां से वहां करती है चीजों को, ठीक है। अच्छा, तो कंज्यूमर सरप्लस की मिसाल आप पढ़ोगे तो एक दिया, अरवा, हेनरी एंड समी आर रेडी टू पे $300, $250, $220। अरवा 300 देना चाहती है, हेनरी 250 और समी $220 टू बाय डिजिटल पेन टैबलेट। कोई डिजिटल पेन टैबलेट, ये जैसे मैं यूज़ करता हूँ ना वैसा डिजिटल पेन टैबलेट की जो तरह का कोई भी एक टैबलेट है, लेकिन उस टैबलेट की मार्केट प्राइस का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है वो क्या है, $220 की, ठीक है। तो $220 क्या ना प्राइस है ये रखी हुई, और कोई एक है जो $300 देने के लिए रेडी है, ठीक है, इस पॉइंट पे अरवा, इस पॉइंट पे अरवा के अलावा और भी होंगे जो खरीदने के लिए रेडी होंगे, एक अरब यहाँ तक है खाली। तो $300 देने वाली को कितने देने पड़ रहे हैं, 220, तो 80 का अरवा को सरप्लस हुआ, कंज्यूमर सरप्लस। जो 250 देना चाह रहा था उसको 220 देने पड़ रहे हैं, उसको $30 का कंज्यूमर सरप्लस हुआ, और जो 220 देना चाह रहा था उसको 220 ही देने पड़े, उसको कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं हुआ। तो अरवा को $80, हेनरी को $30, जबकि नो सरप्लस फॉर समी, ठीक है ना। तो कंज्यूमर सरप्लस का अगर फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो ऐसे होगा, विलिंगनेस टू पे माइनस मार्केट प्राइस। विलिंगनेस टू पे क्या थी, 300, 250, 220, कितनी हो गई टोटल, 550 और 220, 770। 770 में से 660 माइनस किए, कि तीनों को 220 220 220 देने पड़े ना, तो जितने देने पड़े 660 वो माइनस कर दिए, तो क्या बचा 110। दैट्स कंज्यूमर सरप्लस टोटल, जो दो का ही एक्चुअली 80 + 30 110 ही होता है। क्लियर है ये। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन प्रोड्यूसर सरप्लस की भी है। प्रोड्यूसर सरप्लस की क्या है कि एक्चुअल प्राइस जो प्रोड्यूसर या फर्म जो सप्लायर है उसको एक्चुअल मार्केट से क्या प्राइस मिल रहे हैं किसी प्रोडक्ट के, कि कितने का बेच सकता है वो, जितने का वो बेच सकता है एक्चुअली, माइनस जितने में बेचने में राजी था वो। तो हो सकता है कि कुछ सप्लायर्स बहुत कम में बेचने में भी राजी थे, हो सकता है जो थोड़ा ज़्यादा इक्विलिब्रियम से नीचे जितने भी सप्लायर्स हैं उनको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बेचने में सरप्लस ही मिल रहा है। दैट्स प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, क्लियर है। ये ज़्यादा बेटर पिक्चर है क्योंकि इसमें कर्व नहीं हो रहा ना, सीधी स्ट्रेट लाइंस हैं, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की। अच्छा जी, अब होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करे तो क्या होगा, गवर्नमेंट अगर टैक्स लगा दे तो क्या होगा, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स लगाया चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो चीज़ें महंगी हो जाने फिर मार्केट एक्टिविटी कम हो सकती है। गवर्नमेंट घुसी ना टैक्स लगाए तो मार्केट इक्विलिब्रियम से हट सकती है, ठीक है। कैसे, कुछ इस तरह से गवर्नमेंट ने 20% टैक्स लगा दिया एलईडी टीवीज पे, सही। एलईडी टीवीज पे 20% टैक्स लगा। टैक्स नहीं जब लगा था तब एलईडी टीवीज की मार्केट जो है वो कैसे ऑपरेट कर रही थी। पिछली मिसाल लगता है इसी डाटा के साथ हो, हाँ गुड, इसी डाटा के साथ है पिछली मिसाल। जब गवर्नमेंट एंटर नहीं हुई तो मार्केट कुछ इस तरह से ऑपरेट कर रही थी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कितने पे था, $35 पे, $35 पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, और कितने यूनिट्स बिक रहे थे, 250 250 यूनिट्स बिक रहे थे, ठीक है। गवर्नमेंट ने 20% टैक्स लगा दिया, तो $35 सप्लायर को तो मिलेंगे, लेकिन उसके ऊपर 20% टैक्स लगा दिया तो वो चीज़ हो गई कितने की, 42 की। 35 के ऊपर 20% लगाओ, 35 का 10% 3.5 होता है, 20% 7 होता है, तो 35 में 7 ऐड कर दो 42। तो गवर्नमेंट ने अब वही एलईडी टीवी 42 का बिक रहा है। जब 42 का बिक रहा है तो डिमांड कर्व पे रहते हुए 42 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कहीं, ठीक है ना। तो अब क्वांटिटीज डिमांडेड कितनी हो गई, 180 के करीब, सही है। सप्लायर रेडी था, सप्लायर कह रहे 35, सप्लायर को तो 35 मिल रहे हैं, सप्लायर को तो 180 यूनिट्स के 35 मिल रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो सप्लायर तो 180 यूनिट्स इतने में भी बेचने में रेडी था, लेकिन सप्लायर 35 में तो और भी यूनिट्स बेचने के लिए रेडी था, लेकिन वो मार्केट एक्टिविटी हो ही नहीं रही क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए ना, तो डिमांड ही नहीं अब उसकी इतनी, क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई। क्वांटिटी डिमांडेड गिरने की वजह क्यों गिरी, तो कल तक लोगों को $35 का मिल रहा था, तो वो 250 लोग एलईडी टीवीज लेने के लिए राजी थे,
लेकिन वो $35 वाली चीज़ सप्लायर कर, भाई मैं तो 35 का बेच रहा हूँ लेकिन गवर्नमेंट का 20% टैक्स लग गया है, तो अब ये मेरी तरफ से 35 की जो चीज़ है गवर्नमेट का भी एक इसमें अमाउंट ऐड करो तो 42 की अब मैं बेच सकता हूँ, और जो आपके पैसे आएंगे उसमें से 7 मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, मेरे पास तो 35 ही बचेंगे। वॉट एवर अदर साइड ऑफ द काउंटर कस्टमर कहेगा कि भाई हमारी जेब से तो 42 जा रहा है ना, तो कुछ कस्टमर छड़ी आएंगे कि नहीं हम नहीं खरीद सकते, हम नहीं खरीद सकते, हम 35 का था तो खरीद सकते थे, 42 में नहीं खरीद सकते, तो कुछ छट गए। तो कितने बचे? 250 से सिर्फ 180 एलईडी टीवीज की क्वांटिटी डिमांडेड रह गई। क्लियर हो गई? ये टैक्स लगाने से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप हट गए। अब जरा पिछला वो दूसरा ग्राफ लेके आते हैं, तो पिक्चर ये बन गई कि आपके 180 एलईडी टीवीज बिक रहे हैं, सही है, 180 एलईडी टीवीज बिक रहे हैं ना, ये अगर सीधा जाओ तो 180 के करीब जो भी है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है 180 एलईडी टीवी, वो 180 एलईडी टीवी तो सिर्फ $26 अगर आते तब बेचने में राजी था, ठीक है। $35 आ रहे हैं उसके पास, तो वो तो $35 में और बेचने के लिए राजी था, लेकिन वो बिक ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है, डिमांड यहाँ है। अच्छा, $35 जो है वो तो प्रोड्यूसर को मिल रहे हैं, पर कस्टमर से कितने चार्ज हो रहे हैं? $42। तो ये जो 42 से लेकर 35 के दरमियान का फासला है वो क्या है? टैक्स, ये गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक है। और बाकी ऊपर कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, बाकी ये गवर्नमेंट का सरप्लस कह दो, चलो ठीक है। सोशल सरप्लस में तीसरा एजेंट वो हो गया ना, ऊपर हाउस होल्ड है, नीचे फर्म्स है, एक गवर्नमेंट है। क्लियर है? अब इसमें कोई बहस कर सकता है कि कोई मसला नहीं है, इससे भी इकोनॉमी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। अगर कोई कहे कि इससे इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि टोटल सरप्लस में कोई फर्क ही नहीं आया। क्यों फर्क नहीं आया? क्योंकि एक एजेंट से निकल के दूसरे एजेंट की पॉकेट में जा रही चीज, $35 उसको मिल रहा है फर्म्स को, $60 किसी को, फर्म्स को नहीं मिल रहा लेकिन गवर्नमेंट को मिल रहा है वो पैसा। तो बिल्कुल डिफरेंट एंगल से आप कंफ्यूज हो गए अगर आप ये सोचते हो कि 3 इकोनॉमिक एजेंट्स के दरमियान ही पैसा रोल हो रहा है। नहीं, सिंपल इतनी बात नहीं है। आपकी इकोनॉमी को लॉस हुआ है, ये वाला लॉस हुआ है, डेड वेट लॉस हो गया आपकी इकोनॉमी को, WDL। कि आप 3 एजेंट ना होते, 2 ही एजेंट होते, या तीनों एजेंट को पैसे मिल रहे होते, या 2 को ही मिल रहे होते, जो भी है, आप पूरे ट्रायंगल तक का सरप्लस था कल तक। अब जो है इकोनॉमिक सरप्लस सिर्फ कितना रह गया पूरी सोसाइटी का? वो सिर्फ इतना रह गया, जो इतना हमें यहां से यहां तक दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो खाली ये सरप्लस रह गया। ये वाला क्या हो गया? ये डेड वेट हो गया ना, सही है। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए अगर मैं समझाऊं तो इसका एक और मैंने ग्राफ बनाया है, ये रहा, और अब इसको प्रैक्टिकली समझना। डेड वेट लॉस की जो अगर मैं कॉस्ट निकालूं डेड वेट लॉस की, तो वो क्या हुई? तो आपके पास A, B, C और D, ये 4 एरियाज हैं। गवर्नमेंट के टैक्स ना लगाने के वक्त इकोनॉमी कहां ऑपरेट कर रही थी? इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट ने जब तक टैक्स नहीं लगाया था तो इकोनॉमी यहां पर ऑपरेट कर रही थी। कितने? 250 एलईडी टीवीज एट 35, तो 250 एलईडी टीवीज मल्टीप्लाई बाय $35 ईच, $8750 के 250 एलईडी टीवीज बिक रहे थे इकोनॉमी में, जो सप्लायर खुशी खुशी बेच रहे थे, कस्टमर खुशी खुशी ले रहे थे, जब ही इक्विलिब्रियम पॉइंट था 35 के हिसाब पे। तो कितना रेवेन्यू हो रहा था टोटल? इकोनॉमिक आउटपुट कितने का हो गया था? $8,750 का इकोनॉमिक आउटपुट था। टैक्स लगा दिया गया जब, तो अब कितने बिक रहे हैं? 180 पे 180 टीवी बिक रहे हैं। कितने के बिक रहे हैं? 42 के। 180 टीवीज मल्टीप्लाई $42 ईच, क्या बनता है? 7560 बनता है। कि टोटल इकोनॉमी तो इतना कमा रही है ना, 7560। तो कहां उस 42 में से आप कहो कि लेकिन गवर्नमेंट की पॉकेट में, तो इसी में से जा रहे हैं ना। चलो भाई आप ऐसा कर लो, ये नहीं करना चाहते, आपको गवर्नमेंट कंफ्यूज कर रही है, तो जितने सप्लायर को मिल रहे हैं वो इतने, और गवर्नमेंट को 180 टीवीज पे $7 मिल रहे हैं, ठीक है ना। सप्लायर को कितने मिल रहे हैं बताओ? और गवर्नमेंट को कितने मिल रहे हैं? तो 6300 प्लस 1260, टोटल कितने मिल रहे हैं गवर्नमेंट प्लस सप्लायर को? 7560। 7560 की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जिसमें से ये वाला हिस्सा टैक्स का है,
$1260। लेकिन टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो तीनों एजेंट्स को जो आपके फर्म्स और गवर्नमेंट को मिला के जो पैसे मिले वो 7560 है, जबकि वहां पर कितना है 8750। तो हो गया ना डेड वेट लॉस। इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर अच्छी खासी थी, आपने टैक्स लगाया जब, तो ये हिस्सा कहां चला गया, ये हिस्सा डेड वेट हो गया, डी हो गया ये।